वेलकम बैक टू जागो दुनिया। नाजरीन, हमारे साथ लाइन पे मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, कराची नाज़िम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मुस्तफ़ा साहब, ये जो अभी मौजूदा हालात हैं कराची में, और जैसे डोगर साहब कह रहे थे कि देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और या लैक ऑफ वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन KESC एंड द सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ऐसा क्यों है? there is no lack of communication, there is no communication at all. आप तो बड़ी जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज्यादा आप कस्मपुरसी से और बहुत आइजी से काम ले रही हैं। जी जी। There is no communication between the city government. There is no between and federal and provincial government. I do not consider Governor Singh as a federal government's responsible man. इसलिए गवर्नर सिंह से तो हमारा कांटेक्ट हो ही जाता है, चाहे वो तो सिर्फ मुझसे ही नहीं बात करते, वो तो जो है वो सबसे ही बात कर लेते हैं। उनके पास तो जो भी कॉल करे सुबह के 4 बजे भी वो बेचारे उनसे भी बात कर लेते हैं। तो आई डू नॉट डोंट कंसिडर हिम कि जी वो कोई फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से मुझसे बात करते हैं। यकीनन वो है नुमाइंदे और उनसे बड़ी हेल्प होती है हमें बहुत ज्यादा। हमारी कुछ नहीं तो कम से कम हमारी बात तो सुन लेते हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन तो आउट हो जाती है उनसे कह के। लेकिन जो है वो कम्युनिकेशन गैप नहीं जी, या कम्युनिकेशन कम नहीं, कम्युनिकेशन है ही नहीं अनफॉर्चुनेट। तो इसका हल क्या है मुस्तफा साहब? इसका हल जो है वो मैं तो बात करता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। मेरे तो मसाइल हैं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो छोटा डिपार्टमेंट है मेरे पास, मेरे पास छोटी जिम्मेदारी है। बड़ों को जो है वो सोचना चाहिए इसका हल क्या है। बड़ों को देखना चाहिए कि जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे बड़े इदारे हैं, जो बड़ी गवर्नमेंटों में बैठे हुए हैं, उनको देखना चाहिए कि उनका डिस्ट्रिक्ट नाजिम या उनका सिटी नाजिम या उनके मुल्क के एक इम्पोर्टेंट शहर का नाजिम, उसको क्या परेशानियां हैं। जब आप मुझसे बात कर सकते हैं, जब मीडिया मुझसे बात कर सकता है, जब रोड पे चलने वाला आदमी मुझसे बात कर सकता है, तो भाई मेरी अपनी गवर्नमेंट मुझसे बात क्यों नहीं कर सकती? बेशक, आपका बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये जो बात अभी डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि कुछ नाले हैं जो छोटे कर दिए गए और उनको बंद कर दिया गया, उनके ऊपर आबादी भी की, तो क्या वो भी सही हो सकता है? इस तरह की चीजें भी सही हो सकती हैं? देखिए, सब चीजें सही हो सकती हैं, बट इट नीड्स विल। आपको मैं अभी की मैं मिसाल दूं, जब ये आज से 3 साल पहले जब पहली बारिश हुई थी मेरे आने के बाद, 8 महीनों के बाद, तो क्लिफ्टन बाथ आइलैंड पूरा डूबा हुआ था। तमाम ये अंडरपासेस क्लिफ्टन के डूबे हुए थे। आई चंडीगढ़ रोड जो है वो पूरा 28-30 दिनों तक जो है वो पानी काला हो गया था, बल्कि हरा हो गया था पानी। वहां पे इतना पानी जमा हो गया था। हमने क्या किया, हमने बाथ आइलैंड के नाले तोड़े। हमने बहुत बड़े बड़े घरों के बेंगलोर के घर में मशीनें उतारी। लोगों ने अपने स्विमिंग पूल बना रखे थे नालों के ऊपर, लोगों ने अपनी कार पार्किंग बना रखी थी। हमने बहुत बड़े बड़े नाम है इस मुल्क के, उनके घरों में हमने तोड़ा, जबकि मुझे तो आए हुए सिर्फ 8 महीने हो गए हुए थे। मैंने निजी बैंक उसके ऊपर बने हुए थे, मैंने उन बैंकों को जो है गिराया। और हमने जितनी भी एनक्रोचमेंट मैं कहता हूं कि इस दौर में हमने गिराई है नालों पे से, आप यकीन करें, आप 50 सालों का रिकॉर्ड निकालें और हमारे इन एनक्रोचमेंट को हटाने के काम को रखें, तो आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। मेरे एनक्रोचमेंट हटाने की काम जो है वो ज्यादा होंगे। बट हैविंग सेड दैट, कराची में 13 डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो अपने अपने इलाकों में जमीनों को अलॉट करती हैं। मैं आपसे बात करूं, सिविल एविएशन का और रेलवे के नालों के ऊपर आज बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं। ये आप अगर शाह फैसल एयरपोर्ट से निकलेंगे तो जब लेफ्ट हैंड पे जो भी फ्लैट्स बने हुए सब नालों पे बने हुए सारे। पेट्रोल पंप जो है वो नालों पे बने हुए सारे। दूसरे इदारे हैं जिन्होंने ये इनको अलॉटमेंट दी हुई है। अब वहां पे अब हमने लेकिन 2-3 सालों में वहां पे भी लाइनें डाल दी। आप देखें कि शाह फैसल के बाद ये नाथा खान पुल के बाद जो इलाका आता है ये डूबा होता था। हम प्राइम मिनिस्टर अपने कॉन्वॉय को लेकर नहीं गुजर सकते थे आज से 3 साल पहले। कल मैं गया वहां पे एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज ग्लैड कि वहां पर जिस जगह पे मैं रात भर खड़े होकर पानी निकालता था नॉर्मल सी बूंदाबांदी में, वहां पर जो सिस्टम ने मेरे काम किया। और वो इतनी आंधी तूफान वाली बारिश जो कि 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसने वहां पर काम उसने किया। और ऑलमोस्ट जो है पूरा शहर कल भी जो है वो ऑलमोस्ट जो मेन रोड थे वो मोटरेबल थी। और आज रात भर हमने कल रात काम किया है। आई चंडीगढ़ रोड हमने साफ कर दिए पूरे। हम नागन चौरंगी पे पानी था, ओल्ड एरियाज में हमने नई जगह एक्सप्लोर कर ली। थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और बहैसियत में मीडिया में हम जो कुछ कर सकते हैं वी आर विद यू। अब सोचे कि सारे वसाइल हैं घर में मौजूद, पानी भरा हुआ है, छत पे बैठे हुए, बिजली आए तो पंप लगा के पानी घर से निकलेगा।
यहाँ आपके करीब रोड के पार का जो इलाका है मैं तो वहां लोग शॉक छतों में में चली बैठे गई हुए हैं हूँ, टोटल शॉक में चली गई हूँ। और पानी बारिश का पानी हो तो कबूल है, पानी वो है जो रिवर्स होके आपके सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हुआ है। मैं टोटल शॉक में चली गई हूँ और मेरी समझ से बाहर है कि जो हुकूमत है वो इसके बारे में क्या कर रही है और केसी से क्या बात कर रही है, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं केसी से तो कम्युनिकेशन कोई है नहीं सिटी गवर्नमेंट का, देयर इज बल्कि उन्होंने तो और शिकवा किया कि उनका ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किसी से कोई राब्ता नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी बात की उन्होंने खुद की। और हमारे साथ लाइन पे यूसुफ बशीर हैं, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कि कराची के जो अभी कल परसों पानी की वजह से काफ़ी मुश्किलात आपको भी पैदा हुए, आप रिसेंटली आप अपनी ज़मीनों पे भी गए। हाँ जी। तो उधर क्या सूरत हाल है पानी के हवाले से, क्या इफेक्ट हुआ आपकी ज़मीनों पे और आपके क्रॉप्स पे? देखें, इस वक्त काफ़ी फार्मर्स को, जो यहाँ लोअर सिंध के फार्मर्स थे जिन्होंने कुछ क्रॉपिंग की थी, उनको नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और अल्लाह की तरफ से होते हैं। और हम लोगों को जिस बिजनेस में हम लोग हैं फार्मिंग के, उसमें चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो हम लोगों को मेन इशू आ रहा है वो ये है कि अभी भी वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हमें पानी पंप आउट करना है उसके लिए वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू डू दैट। एंड अगर हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं डीजल जनरेटर्स, तो अगेन द कॉस्ट ऑफ डीजल बहुत ज्यादा है, so it's not worth it for us। यूसुफ भाई, अभी हम मुस्तफा कमाल साहब से बात कर रहे थे और बात हो रही थी about the lack of communication with anybody and KESC, nobody can seem to get hold of KESC। तो आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? देखें, एक तो जो चीज़ है, आई थिंक इस वक्त पानी इतना खड़ा हुआ है कि अगर KESC बिजली छोड़ दे तो खुदा ना खास्ता किसी कोई मजीद एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन अदर देन दैट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कराची में ओवरऑल जनरली पाकिस्तान में है ही है। तो इट्स अभी उसको तो पूरा एक मुल्क के लिहाज से देखना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें, और उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है कर रही है काम। लेकिन अगर आप देखें कि जितनी बारिश हुई, इट्स नॉट अ रिकॉर्ड बारिश, क्योंकि रिकॉर्ड बारिश हुई थी 77 में, उसके बाद ये बारिश हुई है। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें जो पिछली बारिश कराची में हुई थी 1-2 साल पहले, उससे अगर आप देखें तो हम लोग क्या कहते हैं, अंडर पास के नीचे बिल्कुल पानी नहीं था। और दूसरा वी नीड टू गिव द ड्यू क्रेडिट टू द सिटी जहां वो बिलोंग करता है, लेकिन जहां प्रॉब्लम्स हैं वहां तो प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच यूसुफ बशीर फॉर बीइंग विद अस एंड एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। और डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं कराची को एक बेहतर शहर बनाने के लिए? हमारा जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से ही करते हैं हम। तो जो जगह मसाइल हैं लोगों के वो हम सामने लाते हैं और यकीन करें फ़ौरन अमल होता भी है और उस पर बेहतर भी हो जाता है। SMS आ रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये SMS पढ़ना चाहूँगी। ज़ैनब कराची से कहती है, नादिया कराची की आवाम को कहें कि यहाँ हफ्ता सफाई मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से राब्ता कायम करके उनसे पूछूंगी कि जागो दुनिया की पूरी टीम और आप लोग जो हमारे नाजरीन हैं, हम हफ्ता सफाई मनाना चाहते हैं कराची में, और हम क्या इकदाम ले सकते हैं इसको जल्द से जल्द एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने में, क्योंकि लाहौर में तो तंजीम है जिम्मेदार शहरी, वो बड़ी खूबसूरती से ये काम अदा कर रही है, और मेरा पूरा इरादा है वापस जाके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी एक धक्का देने का। नादिया हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि 9/11 की जिम्मेदार पाकिस्तान में है और हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या हम इतनी लाचार कौम हैं कि कोई भी हमारे बारे में कुछ कहे तो हम सुन लेते हैं? अली कहते हैं लाहौर से। भाई ब्रोकर साहब, जिसके सामने हम कशकोल लेके खड़े हैं, ज़ाहिर बात है बिल्कुल कुछ भी कहे वो। हाँ, हम तो बिल्कुल लाचार और बेगैरत। नादिया, प्लीज साहिल समुंदर को साफ करवाने पर जोर दें। ये सस्ती तफरी का मकाम है जहां पे बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक चीजें पाई जाती हैं। जैन कहते हैं कराची से, तो क्यों ना ऐसा करें हम कि हम जब अपना सफाई का दिन मनाएं तो साहिल समुंदर पे ही मनाएं, और शायद ये जो सी व्यू है सफाई का दिन मनाने से मेरा जो वो है कि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि सिगरेट पिया फेंक दिया, रैपर फेंक दिया, ये चीज हम उठा लेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं बताती हूँ जब हम लोगों को मजबूर करेंगे ना कि वो आए हमारे साथ सफाई करें, जब उनको खुद सफाई करनी पड़ेगी वो आइंदा फेंकने से भी खबरदार होंगे, कि उनको एहसास होगा कि जो सफाई करने वाले होते हैं उनको जाके सफाई करनी पड़ती है बाद में।
اور یہ واقعی میں کراچی میں ایک صفائی کی ایک تحریک چلنی چاہیے. میں پاگل سی ہو گئی ہوں جب سے میں کراچی آئی ہوں اتنا گند اور گوبر دیکھ کے. مجھے تو لاہور اس وقت ایک شفاف صاف پیلس لگ رہا ہے, اور لاہور میں اتنا گند میں بھی صاف کر کے آئے ہیں, لیکن یہ تو حد ویسے پار کر دی ہے آپ لوگوں نے. ٹھوکر صاحب کچھ بہتر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بریک پہ جائیں گے ناظرین, واپس آئیں گے تو آپ کے فیورٹ بلال بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے.